हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो 5.4 के अपने कुछ प्रॉब्लम हुए थे 9 नंबर तक। 10 नंबर से प्रॉब्लम्स बाकी है। अभी उसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 3। एक्स इंटरसेप्ट 3 है एंड दिस लाइन जिसका इक्वेशन आप फाइंड करने जा रहे हैं, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसको परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट पहले क्लियर कर देता हूं। जैसे कि दो लाइन है ए बी और पी क्यू, और ये बोथ दी लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये ए बी लाइन का स्लोप है मान लीजिए -3/2। तो ये पी क्यू लाइन का स्लोप बनेगा रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, दैट इज 2/3। मतलब जब कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, उसमें से एक लाइन का स्लोप आपको पता है तो दूसरे लाइन का स्लोप उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, वी गेट स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों? बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज -1। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है और x इंटरसेप्ट गिवन है। इट मींस दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 3,0, मतलब पॉइंट पता हो गया, बस अभी स्लोप चाहिए। नाउ द ये जो गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन का स्लोप है -3/-1, दैट इज 3। ये गिवन लाइन का स्लोप 3 है। नाउ द रिक्वायर्ड लाइन जिसका आप इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसको परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप बनेगा, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, दैट इज -1/3। अब स्लोप भी है, पॉइंट भी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, वी गेट इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरह के प्रॉब्लम अपन ने इसके पहले भी सॉल्व किए हैं। तो देखो किस तरह सॉल्व करना है। पहले तो लाइन का स्लोप निकालते हैं। पहले सेंटेंस सीधा सीधा लिख देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज 3। एक्स इंटरसेप्ट 3 है, therefore x इंटरसेप्ट 3 है, therefore line passing through point 3,0। चलो पॉइंट तो आ गया। नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन गिवन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3x - y + 23 = 0 इज, इस लाइन के, ये लाइन का स्लोप कितना रहेगा? देखो, माइनस फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3। ये जो लाइन है उसका स्लोप है 3। नाउ द रिक्वायर्ड लाइन, सिंस द रिक्वायर्ड line is perpendicular to the given line, so slope of required line मतलब रिक्वायर्ड लाइन में जिसका इक्वेशन अपन को फाइंड करना है, वो लाइन जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप पता है 3 है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप बनेगा -1/3। So by slope point form equation of required line, क्यों? equation of required line formula y - y1 is equal to mx - x1। ये मोस्ट कॉमन फार्मूला है। तो यहाँ पे हियर पॉइंट कौन सा है अपने पास? 3,0 denote is x1 y1 and m is equal to m कितना है? -1/3। so equation is y - y1 is equal to slope -1/3 x - x1 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3y is equal to, ये तो 0 ही है ना, इधर -x + 3, दैट इज x + 3y minus 3 equals to 0.
is the required equation of line having x intercept 3 and this line is perpendicular to this line. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन. अच्छा, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने के पहले कुछ पॉइंट्स पहले क्लियर कर देता हूँ. वो पहले पॉइंट लिखेंगे फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. पहले पॉइंट समझ लो, ये नोट करना है, बाकी प्रॉब्लम आपको इसका यूज करके सॉल्व करना है. रिमेंबर दिस. पॉइंट नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x1, y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0. डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P x1, y1 फ्रॉम दिस लाइन. ये लाइन जो है ax plus by plus c इक्वल्स टू 0. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला देखो, a x1 ये रखना है ये पॉइंट प्लस b y1 x के जगह x1, x के जगह x1, y के जगह y1 और प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस तरह ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन फार्मूला बन गया आपका ये. अब सेकंड फार्मूला इस तरह बनेगा, देखो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, अभी पॉइंट की जगह यहाँ ओरिजिन ले रहा हूँ 0 0. डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन. अब फार्मूला किस तरह बनेगा, फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अब ये फार्मूला किस तरह बन रहा है, देखो ये ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो फार्मूला किस तरह बन रहा है, a इंटू 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू अगेन 0 0 0 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो परपेंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन फार्मूला बन गया आपका, ये तो 0 हो गया, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये ध्यान रखना है आपको. तो फार्मूले हो गया. तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है. थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन लिख रहा हूं, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दीज आर टू पैरेलल लाइन. ध्यान रखना है x और y के जो कोएफिशिएंट है ये सेम होना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए, तभी इसका स्लोप सेम रहेगा ना. स्लोप सेम रहेगा तो लाइन्स आर पैरेलल. सिर्फ आपको ये कांस्टेंट जो है ये अलग अलग लिखना है, मतलब पैरेलल लाइन. जैसे कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है और इसको पैरेलल लाइन चाहिए, तो 3x प्लस 2y एज इट इज रहेगा, ये सेम रहेगा, प्लस कांस्टेंट ये इसके जगह सिर्फ अलग अलग नंबर आप लेना है, वी गेट पैरेलल लाइंस. तो ये पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन फार्मूला है. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन फार्मूला आपको लिखना है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन मॉड में लिखना है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a. मॉड इसीलिए लिखा कि इसको कभी निगेटिव आंसर आता है, मॉड के बाहर लिखोगे तो पॉजिटिव, डिस्टेंस नेवर निगेटिव इसमें. ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11. प्रॉब्लम नंबर 11 है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन. ये वाला फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, कितना नंबर है 11. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन
फ्रॉम द लाइन, जो लाइन गिवन है वो है 7x प्लस 24y, 7x प्लस 24y, 7x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, इसके लिए ये फार्मूला लगेगा और ए बी सी की वैल्यू रख दो। पहले गिवन इक्वेशन जो है इसको कंपेयर कर दो। गिवन इक्वेशन इज 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह जनरल फॉर्म में लिखना है लाइन को, तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। कभी कभी ये तरफ राइट साइड में रहता है तो इसको राइट साइड में 0 चाहिए, ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया। तो हियर वी गेट a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 24 एंड c इज इक्वल टू माइनस 50। सो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन इज गिवन बाय, ये फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, फार्मूला c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c की वैल्यू है माइनस 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यही लिख देता हूँ, माइनस 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 और ये होगा 576, 24 का 576 और 49 625 आ गई है, दैट इज माइनस 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ 625 यहाँ लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 25 625 का स्क्वायर रूट, दैट इज d इज इक्वल टू माइनस 2, मॉड के बाहर लिखो प्लस 2 यूनिट। इस तरह आपको डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन इज 2 यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम निकाल देखते हैं 12 नंबर का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट गिवन है, ओरिजिन के जगह कोऑर्डिनेट गिवन है a माइनस 2, 3 फ्रॉम द लाइन, लाइन 12x माइनस 5y, 12x माइनस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इस तरह सिचुएशन है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट minus 2, 3 from this line, that is the 12x minus 5y minus 13 is equal to 0। तो फर्स्ट जो फार्मूला बताया था वो लगा देंगे। देखो आंसर, पहले फार्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a x1 y1 फ्रॉम द लाइन, ax plus by plus c is equal to 0 is distance is ax1 plus b of y1 plus c upon under root of a square plus b square, ये फार्मूला बन गया। therefore d is equal to, बस ये x1 है ये y1 है, यही रख दो ना, x1 और ये y1 चलेगा। ऐसा डायग्राम बता दो थोड़ा। डिस्टेंस ax1 दैट इज 12 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस है माइनस 5 इंटू 3 प्लस c मीन्स माइनस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, मॉड में लिखना है। ये फार्मूला है, ये x1, अभी ये x1 और ये y1, मतलब 12 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 13 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये और ये भी, ठीक है। तो अभी कितना आ रहा है देखो,
दैट इज ये -24 हो गया, -24, ये -15 हो गया और ये -13 हो गया अपॉन अंडर रूट ऑफ 144 और ये 25 और कितना हो रहा है देखो, माइनस से कितना हो गया -28, -28 और -24, 52 आ गया, -52 अपॉन ये 169 हो गया, 169 का स्क्वायर रूट आता है 13, दैट इज -52 अपॉन 13, 13 4 जा -4, सो द डिस्टेंस इज, मॉड के बाहर निकालो प्लस होगा, दैट इज 4 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज 4 यूनिट। सेंटेंस लिखना है आपको, ठीक है। अब निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। फार्मूला अभी बताया था मैंने, पैरेलल लाइन C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगाना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालना है। 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड लाइन इज 4x माइनस 3y प्लस 7, 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह अब देखो ये x और y के कोएफिशिएंट सेम चाहिए, है ना, सेम है, ये पैरेलल लाइन है, बराबर है, इसमें से डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये x प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड ax plus by plus c2 is equal to 0 is distance between these two parallel line। इस तरह सेम है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ हियर C1 इज इक्वल टू 5 और C2 इज इक्वल टू 7 और ये और b तो वही है, ये इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -3, ये वैल्यू रखना है। सो वी गेट डिस्टेंस d, हाँ C1 माइनस C2, 5 माइनस 7, C1 माइनस C2 5 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये होगा -2 और ये होगा 16 और ये 9, 25 लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये 16 और ये 9, 25 का स्क्वायर रूट 5 दैट इज -2/5, सो रूट के बाहर निकालो तो प्लस होगा, सो दैट इज 2/5 यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इस तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वैसे ही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो अलग लाइन है। 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन इज 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ थोड़ा सा देखो किस तरह दिखा है, ये कोएफिशिएंट जो है ये सेम चाहिए, x और y के जो कोएफिशिएंट है, पैरेलल लाइन है ना ये, तो कोएफिशिएंट इसके सेम चाहिए। फॉर पैरेलल लाइंस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल, ठीक है। तो फॉर दिस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, या तो इसको 3 से डिवाइड करो
कोएफिशिएंट सेम बनेंगे, है ना। ये नंबर सिर्फ अलग रहेगा, 3 से डिवाइड कर दिया तो भी चलेगा, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर दिस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो वी गेट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9x प्लस 3 से मल्टीप्लाई 9x प्लस 6y और 18 इज इक्वल टू 0, इस तरह। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से फार्मूला वही यही चलेगा, इसलिए मिटाया नहीं मैंने इसको। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट है ये सेम चाहिए, या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, नहीं तो फिर इसको 3 से डिवाइड करना है, चलेगा। तो देखो कोएफिशिएंट सेम है, सेम कोएफिशिएंट दिख रहा है, पैरेलल लाइन है ना ये, हाँ। और ये 6, यहाँ पे भी 6 है, सिर्फ यहाँ -7 है और ये 18 है, मतलब C1 और C2। फार्मूला वही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज फार्मूला। नाउ हियर C1 के जगह C1 इज इक्वल टू -7, C2 इज इक्वल टू 18, C2 इज इक्वल टू 18। ये वाला नहीं लेना, अभी ये इक्वेशन लेना है, ये इक्वेशन लेना है। C1 और ये C2 18 हो गया, और ये इज इक्वल टू 9 सेम है, और B इज इक्वल टू 6 फॉर्मूले में रख दो। वी गेट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, सो D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 -7 माइनस 18 C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये कितना हो गया -25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 36, दैट इज -25 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना 117, ठीक है। अभी 117 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो -25 अपॉन, इसको लिखेंगे 117, कौन से ले, इसमें 9 से डिवाइड हो रहा, 9 से अगर डिवाइड कर दिया तो 9 1 जा, 9 3 जा, यस, 9 इंटू 13 बराबर है 117 आएगा, दैट इज -25 अपॉन 3 अंडर रूट 13, सॉरी मॉड के बाहर निकालो, प्लस हो गया ये, ठीक है, तो प्लस हो गया, मॉड के बाहर निकाला, दैट इज 25 अपॉन मॉड के बाहर निकाला तो प्लस हो गया 9 अंडर रूट 13, 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, 9 यूनिट। इस तरह डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन आ गया कितना 25 अपॉन 3 अंडर रूट 13 यूनिट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये बहुत लंबा दिख रहा है, 15 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 15 नंबर का प्रॉब्लम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से, लंबा दिख रहा है, ऐसे ध्यान रखो। क्या दिया है 15 मध्ये, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड the point on the line, find the point on the line, x plus y minus 4 equals to 0, x plus y minus 4 equals to 0, which are at a 1 unit distance, which are at 1 unit distance, 1 unit distance from the line, unit distance from the line, 4x plus 3y minus 10 is equal to 0। मतलब here we have to find the point on the line, एक पॉइंट है लाइन के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। ये डायग्राम इस तरह बना देता हूँ, ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है ऑन दिस लाइन,
फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन है x प्लस वाई माइनस 4 या इक्वल टू 4 लिख देता हूँ। ये लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्चुअल डायग्राम अलग हो सकती है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ दिस एंड विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम दिस लाइन, ये जो पॉइंट है डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन विच आर एट ए यूनिट, डबल डबल लिखा, विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। ये जो डिस्टेंस है ये 1 है फ्रॉम दिस लाइन। सेकंड लाइन जो है 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस लाइन ये है 1 यूनिट, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है देखो, अभी समझने लायक है, ठीक है। ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले काम करते हैं, let P A comma B be any point on this line and this point P lies on this line, therefore this point satisfy this equation, इसको satisfy करेगा, मतलब x equal to A और y equal to B, तो A plus B minus 4 equals to 0, that is A plus B is equal to 4, we get first equation। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा ये ध्यान रखो, क्योंकि दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तभी ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ये तो पहले समझ में आ गया कि दिस पॉइंट P लाइज ऑन दिस लाइन, देयरफॉर दिस पॉइंट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, बस इसको सैटिस्फाई कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकालोगे? नाउ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज 1 यूनिट, दिस इज आल्सो गिवन, दिस डिस्टेंस d इज इक्वल टू, फार्मूला है, दिस डिस्टेंस इज गिवन 1 इज इक्वल टू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो 4 into a अभी लिया अपन ने, प्लस 3 into b प्लस माइनस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये दोनों आपको ये सेकंड इक्वेशन मिलेगा। और इसमें दो इक्वेशन आएंगे, सॉल्व करके देता हूँ, देख के बाद में देखो, दैट इज 1 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b माइनस 10 अपॉन 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, मॉड के बाहर निकालोगे तो दो वैल्यू रहेगी प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5 हो गए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 5 प्लस माइनस 5, सो समझ में आ रहा है, मॉड के बाहर अगर वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू रहेगी प्लस माइनस, सो 4a प्लस 3b माइनस 10 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, इंटू कर दिया इसको। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है आपको, सेकंड और थर्ड तीन इक्वेशन घटे, बराबर है। इसका मतलब है 3 इक्वेशन आ रहे हैं, इसका मतलब है देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन व्हिच आर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, दो पॉइंट है, 3 इक्वेशन आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू मिलेगी, और फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर से और मिलेगा पॉइंट, इस तरह आपको दो पॉइंट यहाँ मिलेंगे। फिर से प्रॉब्लम देखो क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, सीधा सीधा है। दिस लेट P A comma B be any point on the line x plus y is equal to 4, therefore P A comma B satisfy this equation, satisfy the equation x plus y is equal to 4, इसको satisfy करेगा, so a plus b is equal to 4, जितना शॉर्ट में लिखना है लिख सकते हैं, a plus b, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। नाउ distance of point P from the line, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम दिस लाइन, ये समझने के लिए फिगर निकाला है, ऐसा अलग हो सकती है एक्चुअली, हाँ समझने के लिए निकाला। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, फ्रॉम द लाइन 4x plus 3y minus 10 equals to 0 is 1 unit, is 1 यूनिट। तो फार्मूला है, सो 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ,
हाँ 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी माइनस 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ये भी पॉइंट लिया ए स्क्वायर प्लस दैट इज 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन मत हो, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ये भी लिया, नहीं तो फिर x1 y1 लेना या फिर p q स्मॉल लेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4a प्लस 3b माइनस 10 अपॉन ये 9 16 और ये 9 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, तो दिस वी राइट 4a प्लस 3b माइनस 10 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस इधर इंटू कर दिया प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 है तो दो इक्वेशन बन रहे हैं आपके, देयरफॉर 4a प्लस 3b माइनस 10 विच इज इक्वल टू प्लस 5 और 4a प्लस 3b माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 5, प्लस 5 और माइनस 5 दैट इज 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 प्लस 10 दैट इज 15, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, और 4a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 10 दैट इज 5, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो दिस shows there are 2 points on the line x plus y minus 4 is equal to 0, दो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर। ठीक है, तो टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, solve equation 1 and 2, also equation 1 and 3। देखो दो पॉइंट मिलेगा, अभी इक्वेशन सॉल्व करना है, पहले 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपना यही था गिवन वाला और ये वाला सेकंड है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। अब कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों में से। कोएफिशिएंट सेम मत करो, कोएफिशिएंट सेम करना है तो आपको क्या लिखा, इक्वेशन अपना सेटिस्फाई करने वाला ये है a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी विच इज इक्वल टू 4। अब 1 और 2 सॉल्व करना है, या तो कोएफिशिएंट सेम करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, a के कोएफिशिएंट सेम करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर नहीं करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू निकालो b या फिर a, b लेते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट b इज इक्वल टू 4 माइनस a, या फिर a इज इक्वल टू 4 माइनस b, ये भी ले सकते हैं। ये वैल्यू निकाला और इसमें पुट कर दिया, पुट इन 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 15। इसकी भी प्रैक्टिस करो, नहीं तो अपने को कॉमन मेथड तो पता ही है, कोएफिशिएंट सेम करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा। तो b के जगह 4 माइनस a, सो 4a प्लस 3 टाइम्स b के जगह 4 माइनस a इज इक्वल टू 15, दैट इज ऑफ 4a प्लस 12 माइनस 3a इज इक्वल टू 15। सो ये हो गया a इज इक्वल टू 15, 4a माइनस 3a दैट इज a, और 12 माइनस कर दो, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, ये आ गया। नाउ देयरफॉर b इज इक्वल टू, पुट a इज इक्वल टू 3 इन b इज इक्वल टू 4 माइनस a इक्वल टू 3 पुट कर दो, दैट इज 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, A और B, A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है 1, इस तरह कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट हो गया। और पॉइंट है इसी तरह आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है। ऑल्सो सॉल्व इक्वेशन 1 and 3, a plus b is equal to 4
एंड थर्ड इक्वेशन जो था 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा, पुट b इज इक्वल टू 4 माइनस a इन दिस इक्वेशन, इतना काम करो, लगे तो उसका आंसर लिख देता हूँ आपको। तो सेकंड जो पॉइंट है, इसका आंसर रॉन्ग है, जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर गिवन है ना वो गलत है, राइट आंसर मैं आपको लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आंसर लिख रहा हूँ। पहला तो पॉइंट आ गया अपना 3 1, ये तो मिल गया, अभी ये दूसरा आपको सॉल्व करना है, दूसरा मिलेगा आपको -7 और 11, -7 और 11, -7 और 11, ये आंसर मिलेगा, ऐसे सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। b की वैल्यू 4 माइनस a इसमें रख दो, वैल्यू मिलेगा आपको -7 और 11। टेक्स्ट बुक में ये आंसर नहीं है, ये राइट आंसर है, इतना आंसर आना चाहिए, ये इतना सॉल्व करके देखो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, passing through the point of intersection of lines x plus y minus 2 equals to 0, and इसको समझ लो अच्छे से, और 4x plus 3y is equal to 10, 4x plus 3y is equal to 10। प्रॉब्लम समझ में आया क्या, देखो पहले x plus y minus 2, 4x plus 3y is equal to 10। Here we have to find the equation of line. This line is parallel to x-axis. Line is parallel to x-axis, and line passing through the intersection of these two lines. Line also passing through the intersection of this. पहले तो एक काम करेंगे ना, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन मतलब दो इक्वेशन सॉल्व करना है, वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो और वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पास है, ये मान लीजिए इस तरह ये आ गया आपका पॉइंट, ये बी इतना आ रहा है, जो भी है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, जो भी है। और फिर से पढ़ो, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, line is parallel to x axis, any line which is parallel to x axis whose slope is 0, और लाइन का स्लोप 0 रहता है, ठीक है। स्लोप मत करो, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, देखो लाइन ये पॉइंट तो आपको मिल गया, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरह रहेगी या फिर इस तरह रहेगी, मतलब इसका इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू b या फिर y इज इक्वल टू माइनस b, ये पॉइंट के ऊपर समझेगा, अभी पॉइंट निकालने के बाद ही समझेगा। तो डायरेक्ट इक्वेशन है, या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते, स्लोप 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो या फिर डायरेक्ट लिख दो। देखो फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x plus y is equal to 2, first equation, and 4x plus 3y is equal to 10, second equation। अब कोएफिशिएंट सेम करते हैं, नहीं सब्स्टिट्यूशन ही लगा देंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर दिस आप कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की भी प्रैक्टिस करो ना थोड़ा। So y is equal to 2 minus x, y कोई भी एक वेरिएबल निकालो, a x और y, कोई भी x y लिखा,
y is equal to 2 minus x. Put in another equation. Put in 4x plus 3y is equal to 10. इसमें पुट कर दो तो 4x plus 3y के जगह 2 minus x which is equal to 10. So 4x plus 3 to the 6 minus 3x is equal to 10. ये हो गया x, only x, और ये 6 माइनस कर दो, 10 minus 6 that is 4. x is equal to 4. Therefore y is equal to 2 minus x means 4, that is minus 2. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4, minus 2. Now we have to find the equation of line parallel to x axis. इस तरह सिचुएशन देखो अभी, parallel to x axis and passing through this point 4, minus 2. 1 2 3 4, minus 2. minus 2 नीचे आएगा यहाँ, parallel to x axis इस तरह रहेगी. नहीं समझता तो दूसरा भी टेक्निक बताता हूँ. This line passing through this point 4, minus 2. x axis पे 4 है, y axis पे minus 2 है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to minus 2. y is equal to minus 2. Therefore, required equation of line is y is equal to minus 2. अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरा तरीका बताता हूँ. देखो, this point passing through this point and parallel to x axis. x axis को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन रहेगा y equals to, इक्वेशन ऑफ लाइन. दूसरा भी तरीका बताता हूँ. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis, पैरेलल टू x axis and passing through AB, तो उसका इक्वेशन रहेगा y equals to b. So required equation y equals to minus 2. इस तरह. अगर ऐसा नहीं करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं, वो एक ही है ना. Therefore, now the line is parallel to x axis. Line is parallel to x axis. Therefore, slope of line is 0. Slope 0 रहेगा. And line passing through कौन सा पॉइंट 4, minus 2. Therefore, equation of line फिर से निकाल सकती है, ये भी तरीका है. y minus y1 is equal to m x minus x1. y minus y1 is equal to m 0 है, x minus x1 4. ये 0 हो गया, पूरी टर्म ये 0 हो गई. तो y plus 2 equals to 0, ये आ गया. That is y plus 2 is the equation of line, required equation of line. ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. ये रखो, ध्यान रखो कोई भी. नेक्स्ट प्रॉब्लम को हिंट देता हूँ आपको किस तरह सॉल्व करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ find the equation of line passing through the intersection of two line x plus y minus 2 equals to 0. नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हिंट दे रहा हूँ. और 2x minus 3y plus 4 equals to 0. And making intercept 3 on x axis, making x intercept 3. पहले तो ये बात ध्यान रखो, तो जो लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, दिस लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस. मतलब लाइन पासिंग थ्रू, दैट इज लाइन पासिंग थ्रू 3,0, ये पॉइंट से पास होगी, राइट. जो लाइन है एक्स इंटरसेप्ट 3 फॉर्म कर रहे हैं, तो इट मींस दैट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 3. आल्सो लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस. इसको सॉल्व करो, इसका इंटरसेक्शन मिलेगा. दो इक्वेशन सॉल्व करो.
और also line passing through this point 3,0, so equation of line passing through 2 point लगा दो। ये सॉल्व करेंगे ना, ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट मिलेंगे। और also line passing through this point by 2 point form we get equation of line। नहीं तो दूसरा जो मेथड है तो इस तरह भी होता है, equation of line passing through the intersection of two line x plus y minus 2 plus k into 2x minus 3y plus 4 which is equal to 0। अब इसको सॉल्व करना है, फिर इसका x इंटरसेप्ट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जनरल फॉर्म में, फिर x इंटरसेप्ट 3 के बराबर लिखना है, फिर k की वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू यहाँ रखना है, तो वी गेट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये लंबा जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा, ये बहुत सिंपल टेक्निक है। लाइन मेक्स x इंटरसेप्ट 3, इसका मतलब है लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 3,0। x इंटरसेप्ट है ना, हाँ, यही अगर y इंटरसेप्ट रहता तो 0, इस तरह रहता, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट 3 बना रहे, तो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, आल्सो लाइन पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्शन, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन से भी पास हो रही, तो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन ये सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे और ये कोऑर्डिनेट, सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म? x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। ट्राई करो, आप भी सॉल्व करके देखो कुछ प्रॉब्लम। तो आंसर लिख देता हूँ इसका, 8x प्लस 13y, 8x प्लस 13y, ऐसे ट्राई तो करो, जमेगा। 8x प्लस 13y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मैंने जो टेक्निक बताया वो सिंपल है, ये टेक्निक लगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और इंटरसेक्शन निकालो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये फार्मूला लगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ये सिंपल है। नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।